हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जैसे कि हमने ऑन्कोलॉजी टॉपिक कंप्लीट कर चुका है ना, और उसमें जो एमसीक्यूज क्लास थी वो भी हमने देख लिए हैं। तो किसी का कमेंट्स आया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम करवाएं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करने वाले हम डाइजेस्टिव सिस्टम, और जैसे कि हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है? तो जितने भी ऑर्गन जो स्टार्ट होते हैं इंजेशन से और कंप्लीट होते हैं एलिमिनेशन तक। ठीक है, इंजेशन से स्टार्ट होते हैं, डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एलिमिनेशन तक जाके जो कंप्लीट होते हैं उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लाइक दिस माउथ कैविटी, और इसमें क्या है? टीथ है, टंग है, गम्स है ना। उसके बाद है यूसोफेगस, ईसोफेगस के बाद है स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है ना। और क्या है? सिग्मोइड कोलोन है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन है, रेक्टम है। ये सारे के सारे किस में आएंगे? डाइजेस्टिव ऑर्गन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी जिसका अदर नेम होता है बक्कल कैविटी। ठीक है, क्या होता है? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, तो इसमें कुछ डिसऑर्डर है जो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला है क्या? हेलिटोसिस। तो क्या होता है हेलिटोसिस? कि फॉल स्मेल इन माउथ। ठीक है, या माउथ से फॉल स्मेल का आना, वो होता है हेलिटोसिस। फिर है स्टोमेटाइटिस, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन। ठीक है, फिर क्या है? ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस मतलब टंग का इन्फ्लामेशन। ठीक है, फिर क्या है? जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस मतलब गम्स का इन्फ्लामेशन। ठीक है, फिर क्या है? सियालोडेंटाइटिस, सियालोडेंटाइटिस यानी कि सलेवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन। ठीक है, फिर है सियालोलिथियासिस, जिसकी मीनिंग होती है सलेवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाना। ठीक है, साथ में एक एमसीक्यूज बनता है, यहाँ पे नोट करके लिख लो कि मोस्ट कॉमन साइट कैंसर होने का क्या है? ओरल कैविटी में। ठीक है, कि ओरल कैविटी का जो मोस्ट कॉमन साइट होता है कैंसर का वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? ओरल म्यूकोसा। ठीक है, और उसके अंदर भी कौन सा होता है? लोअर लिप्स। ठीक है, जो लोअर लिप होती है ना, वहां पे मोस्ट कॉमन साइट होता है कैंसर का। ठीक है ना, तो ये आप लिख लो, मोस्ट कॉमन साइट इन ओरल कैविटी। ठीक है, तो क्या होता है? ओरल म्यूकोसा, और इस पे भी लोअर लिप। ठीक, ये ठीक है। क्या है? हेलिटोसिस। ठीक है, हेलिटोसिस क्या है? फूल स्मेल इन माउथ। ठीक, माउथ से फूल स्मेल का आना कहलाता है हेलिटोसिस। फिर है स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन इन ओरल म्यूकोसा। ठीक, फिर है ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन इन टंग। जिंजिवाइटिस, इन्फ्लामेशन इन गम्स। फिर है सियालोडेंटाइटिस, तो इन्फ्लामेशन इन स्लेवरी ग्लैंड, ग्लैंड्स। ठीक है, सियालोलिथियासिस यानी स्टोन, स्टोन इन स्लेवरी ग्लैंड्स। ये लिख लीजिए। हो गया, ओरल कैविटी हो गया। अब फिर क्या है? पैलेट। ठीक है, पैलेट यानी कि तालू। ठीक है, तो ये जो माउथ का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, अपर पार्ट, ये क्या होता है? पैलेट होता है। ठीक है ना, और इसके भी दो भाग होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो इसका एंटीरियर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो इसके आगे का पार्ट होता है वो ओरल कैविटी से जोड़ता है। ठीक है ना, वो माउथ कैविटी को जोड़ता है, और जो इसके पीछे का पार्ट होता है, यानी कि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो जोड़ता है नेजल कैविटी से। ठीक है ना, सो आगे वाला ओरल कैविटी और पीछे वाला नेजल कैविटी। ठीक है ना, तो ये क्या करता है? ओरल कैविटी से नेजल कैविटी को जोड़ता है।
ठीक। और इसके टू पार्ट होते हैं, एंटेरियर और एक होता है पोस्टेरियर। ठीक। ओरल कैविटी और ये नेजल कैविटी, जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, वो बोन से मिलके बना होता है। ठीक है ना, इसलिए ये हार्ड रहता है। ठीक है। तो जो आगे का पार्ट है वो क्या हार्ड रहता है ना, क्योंकि वहां पे बोन प्रेजेंट रहती है। कौन कौन सी बोन? मैक्सिलरी और पेलेटाइन। ठीक। मैक्सिलरी बोन और रहती है पेलेटाइन। ठीक है। इसलिए ये क्या होता है? सॉफ्ट, सॉफ्ट पैलेट। इसका अदर नेम, इसका अदर नेम क्या है? हार्ड पैलेट। ठीक। और अदर नेम और क्या है इसका? बोनी पार्ट, है ना, ये बोनी पार्ट होता है ना, जो कि बोन से मिलके बना होता है। ठीक। बात करें इसकी, तो ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है। इसलिए ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है। हो गया। फिर देख लेते हैं टंग। टंग के बारे में कुछ देख लेते हैं। क्या है टंग? तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी मसल्स पाई जाती है, इसलिए मस्कुलर ऑर्गन होती है। और सेंसरी क्यों? क्योंकि ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। कोई चीज तीखी है, मीठी है, चटपटी है, खट्टी है, उसके बारे में ये सेंस करती है, इसको पता रहता है। ठीक है। इसलिए ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन होती है। और बात करें इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इसके जो पीछे का भाग होता है वो हाइयोड बोन से कनेक्ट रहता है। किससे? हाइयोड बोन से। ठीक है। और जो इसके आगे का भाग होता है वो किससे रहता है? लिंगुअल से, जो कि गम्स के पास प्रेजेंट रहता है। लिंगुअल, और उसका अदर नेम है फ्रोनम। क्या है? फ्रोनम। ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट अपसेंट होता है, या छोटा होता है, या स्मॉल होता है, तो वहां पे क्या है? डिफिकल्टी इन स्पीकिंग होती है। ठीक है ना, पेशेंट उसमें बोल नहीं पाता है। ठीक है। तो लिख लेते हैं, टंग क्या है? सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन होती है। ठीक है। सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन होती है। लेंथ इसकी कितनी? लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। और इसके भी टू पार्ट होते हैं। ठीक। इसका पोस्टीरियर पार्ट किससे रहता है? हाइयोइड बोन से कनेक्ट रहता है। हाइयोइड बोन से कनेक्ट रहता है। ठीक। ठीक है। और इसका इंटीरियर पार्ट किससे रहता है? लिंगुअल से या फ्रोनम। ठीक है। लिंगुअल या फ्रोनम। ठीक है। नियर, ये किसके नियर होते हैं? गम्स के। ठीक। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एल क्या है? साइलेंट है ना। फ्रोनिलम, फ्रोनम।
और अगर ये वाला पार्ट एब्सेंट है या स्मॉल है तो अनेबल स्पीकिंग होगी। ठीक, इसमें लोग बोल नहीं पाएंगे, बोलते नहीं बनता है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है कि जो टंग होती है ना वो चिपक जाती है। ठीक है, ठीक है, टंग क्या इसमें चिपक जाती है, इसलिए उससे बोलते नहीं बनेगा। फिर इसके टेस्ट बड्स के बारे में देख लेते हैं कि किस पार्ट में कौन से टेस्ट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो टंग के जो 4 भाग होते हैं या 4 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। ठीक है, उन चारों में टेस्ट क्या प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से। जो टंग का आगे वाला भाग होता है वो स्वीट्स के लिए रहता है। ठीक है ना, स्वीट्स और साल्ट के लिए। पर जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसका रहता है, स्वीट्स का रहता है। ठीक है, फिर बात करें लेटरल साइड की तो वो रहता है किसके लिए, वो होता है खट्टे के लिए। किसके लिए, खट्टे के लिए। और उसको क्या कहते हैं, सोर, मतलब नींबू वाला जो खट्टा होता है ना, जो बहुत खट्टा होता है, वो किसमें रहता है, लेटरल पार्ट में। ठीक है, फिर है मीडियल, तो जो इसका मीडियल पार्ट होता है वो भी खट्टे के लिए होता है पर कम खट्टा होता है। जैसे कि जो टमाटर का टेस्ट होता है ना उस वैसे खट्टे वाले का होता है, तो उसको क्या कहते हैं, यू मानी। ठीक है, यू मानी और सोर दोनों क्या है, खट्टे, पर जो सोर है वो ज्यादा खट्टा है और जो यू मानी वो कम खट्टा है। ठीक है, फिर है पोस्टीरियर, तो जो इसका पीछे का भाग होता है वो किसके लिए होता है, बिटर, यानी कि कड़वे के लिए। ठीक है, तो वो लिखते हैं एंटीरियर, ये किसके लिए होता है, स्वीट, स्वीट्स और साल्ट के लिए। ठीक है, पर जो ज्यादा है, मैक्सिमम है, वो कौन सा होता है, स्वीट्स होता है। ठीक है, ये फिर क्या है, लेटरल, ये किसके लिए होता है, खट्टे के लिए। ठीक है, और कौन सा खट्टा, सोर, यानी कि नींबू वाला। ठीक, फिर क्या है, मीडियल, ये भी होता है खट्टा, पर क्या है ये, यूमानी, मतलब कम खट्टा वाला, तो इसको लिख लेते हैं यूमानी, यूमानी बोलते हैं उसको, हाँ, टमाटर वाला। ठीक है, फिर क्या है, पोस्टीरियर पार्ट, ये किसके लिए होता है, बिटर, कड़वा, तीखा। ठीक है, ये हो गया। एक और नोट लगा के एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेता है कि जो मोस्ट कॉमन साइट है कैंसर होने का टंग में, तो वो कहाँ पे होता है। तो टंग में जो मोस्ट कॉमन साइट है कैंसर का वो हमारे लेटरल पार्ट में होता है। ठीक है ना, कहाँ पे, लेटरल पार्ट में। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना, मोस्ट कॉमन साइट इन टंग, लेटरल पार्ट या लेटरल साइड। ठीक, ये हो गया। फिर देख लेते हैं टीथ के बारे में। ठीक है, टीथ के बारे में देख लेते हैं, तो कुछ ऐसी इसकी स्ट्रक्चर रहती है ना, और इस पे ये क्या होती है, पल्प कैविटी। ठीक है, ये पल्प कैविटी होती है और इसके 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक, रूट। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है, रूट होता है, जो बीच का है वो क्या होता है, नेक होता है, और जो सबसे ऊपर का होता है वो क्या होता है, क्राउन होता है। ठीक है, और इसमें भी 2 पार्ट है, इनेमल और डेंटाइन। ठीक है, तो जो इनेमल होता है वो क्या होता है, आउटर कवरिंग लेयर होता है किसका, क्राउन का। ठीक है, ये क्राउन की आउटर कवरिंग लेयर होती है इनेमल, और डेंटाइन जो है वो इसके नीचे वाला पार्ट होता है जो कि येलो कलर का होता है, मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं डेंटाइन, ये क्या होता है, येलो कलर वाला पार्ट होता है। ठीक, इनेमल क्या होता है, ये होता है हार्ड पार्ट। ठीक है ना, हार्ड पार्ट होता है, और दूसरा क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है किसकी,
क्राउन की, ठीक है, ये, ठीक। ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है। तो जो टेम्परेरी है वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, और जो परमानेंट है वो कितने होते हैं, 30 होते हैं, ठीक। इसको हम कहते हैं दूध के दांत, ठीक है। और जो सबसे पहले आते हैं वो कौन से होते हैं, इंसीजर, ठीक है। वैसे तो दांत जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कैनाइन, सीजर, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है, इंसीजर, ठीक है, जो कि 6 मंथ में आता है, ठीक है। जो फर्स्ट एराइज टीथ है वो कौन सा है, इंसीजर, ठीक है, 6 मंथ में, ओके। ये भी एग्जाम का एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, एक मिनट, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक। यहां पे भी लिख लेते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितने कितने होते हैं, ये होते हैं 8, ठीक है, ये होते हैं 4, ठीक। और इसमें प्रीमोलर नहीं रहते, ठीक है, तो कितने, 0 0। पर इसमें कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, ठीक। और इस पे मोलर 8 रहते हैं और इस पे 12 रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है आईसीपीएम, ठीक है, आईसीपीएम, और इसके लिए हम यूज करेंगे 21 23, और इसके लिए 21 0 2, आईसीपीएम, आईसीपीएम, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो, जैसे कि ये 4 पार्ट हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो आईसीपीएम, ये भी आईसीपीएम, 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 ठीक है। फिर क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3 और 2 1 2 3, ठीक है। तो इसमें जो आई है तो उसमें कितने 2 है, 1 2 2 3 4, ठीक है ना, चारों आई में 4 2 मिल रहे हैं, यानी कि 2 चौके 8, तो क्या है, इंसीजर, मतलब 8, ठीक है। फिर क्या है, सी, सी कितने हैं, 4 है, और 4 सी में एक एक है ना, हर सी में एक है, तो एक एक 4, तो ये यानी कि कैनाइन कितने हुए, 4 हुए, ठीक है। फिर क्या है, पी, मतलब प्रीमोलर, इसमें क्या है, 2 है, अब 2 कितने हैं, 4 2 है, ठीक है ना, 2 चौके 8, तो प्रीमोलर कितने हुए, 8 हुए, ठीक है। फिर क्या है, एम, एम में कितने हैं, 3, अब 3 3 3 3 3 यानी 4, तो 3 चौके 12, तो कितने हुए, मोलर 12, ठीक है ना। इसी प्रकार इनका भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 0 है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, फिर कुछ की पॉइंट्स है, उनके बारे में देख लेते हैं, की पॉइंट्स, ठीक है। परमानेंट टीथ, और यहाँ पे टेम्परेरी, ठीक है। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो सबसे पहले कौन से आते हैं, मोलर आते हैं, ठीक है ना। फिर बात करें ऑल कंप्लीट टीथ, जो टेम्परेरी है, ठीक है ना, तो वो कब आते हैं, पूरे 2 से 2.5 साल, ठीक है, की एज में, ठीक। और इस पे बात करें तो कब आते हैं, 16 से 25 साल की एज में कंप्लीट टीथ आ जाते, ठीक है, ठीक है, ठीक। इसमें क्वेश्चन और बनता है कि जो फर्स्ट डेंटल विजिट होती है वो महिला अपने बच्चे को कब करवाती है, जब वो पहली बार बच्चे को दिखाने ले जाएगी डेंटल विजिट के लिए, तो वो कब लेके जाएगी, तो कब, 2 से 2.5 साल की एज में, ठीक है ना, क्योंकि उस एज में उसके सारे टीथ आ चुके होते, ठीक है।
तो लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट डेंटल विजिट, दो से ढाई साल की एज, ठीक है ये, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।